घने जंगल के ठीक बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था। एक दिन उसकी डाल पर एक बोर्ड लगा। उस पर लिखा था, जासूस उल्लू, कम खर्च में हर परेशानी दूर करने की 100% गारंटी। उस बोर्ड के ठीक नीचे दरवाज़ा था। दरवाजे के अंदर उसके ठीक सामने चमचमाती मेज थी। उस मेज के पीछे घूमने वाली कुर्सी थी और कुर्सी पर बैठा था जासूस उल्लू। उल्लू 15 दिन पहले ही सुंदरवन के मशहूर जासूस गिद्ध से साल भर जासूसी सीख कर लौटा था और अब उसने सगवन वन में अपना दफ्तर खोला था। लेकिन पिछले 10 दिनों में एक भी ग्राहक उसके दफ्तर में नहीं आया। वह अपनी गोल मोल आंखों के सामने से जाने वाले रास्ते को बराबर देखता था। दूरबीन जैसी तेज नजर वाली आंखें उदास थी क्योंकि कोई ग्राहक नजर नहीं आया था। सगवन वन के सभी जानवर उल्लू को नौसिखिया समझते थे। वह जासूस उल्लू के दिमाग के बजाय अपने दिमाग पर ज़्यादा भरोसा करते थे। अपने दफ्तर में बैठा उल्लू सड़क की ओर उदास आंखों से देख रहा था। दूर एक जगह भीड़ देखकर उसे हैरानी हुई। तभी उसे एक बतख अपने दफ्तर की ओर आती हुई दिखाई दी। उसकी चोंच जल्दी जल्दी खुल रही थी और बंद हो रही थी। इससे उल्लू समझ गया कि बतख बेचैन है। बतख फुदकती हुई उल्लू के दफ्तर की ओर बढ़ रही थी। उल्लू संभल कर अपनी कुर्सी पर झट से बैठ गया। वह कान खड़े करके घंटी बजाने का इंतजार करने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उल्लू ने उठकर दरवाजा खोला। फिर उसने बतख को अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने को कहा। बतख ने हड़बड़ी में कहा, देखिए मेरा राजा, बेटा आज सुबह से लापता है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं लगा। मैंने उसके गुम होने की रिपोर्ट थाने में भी दर्ज करा दी है। पुलिस वालों ने भी बहुत हाथ पैर मारे हैं लेकिन मेरे राजा बेटे को नहीं ढूंढ पाए। अगर आप उसे ढूंढ सकते हो तो बोलिए और अभी मेरे साथ चलिए। हाँ, फीस की चिंता मत कीजिएगा। आपको जो फीस मुंह मांगे मिलेगी। जितना आप मांगेंगे उतना मैं फीस दूंगी। पर मेरे बेटे के मिलने के बाद जासूस उल्लू ने बिना देर किए अपना बैग उठाया और फौरन बतख के साथ चल पड़ा। वह बतख के साथ चलता गया। रास्ता पार करते करते बतख ने बताया कि उसका बेटा घर के पीछे वाले बगीचे में खेलने गया था। तब से उसका पता नहीं है। बगीचे में पहुंचकर जासूस उल्लू ने वहां की झाड़ियों को गौर से देखा। उसने पाया कि उनके बीचों बीच एक गहरा गड्ढा है। बतख ने बताया कि यहाँ उसके दादा के जमाने में एक कुआं था। कुएं का पानी सूख जाने से अब यह बिल्कुल बेकार हो गया है। उल्लू ने अपने कान ठीक गड्ढे पर लगा दिए। थोड़ी देर बाद उसे एक बच्चे के रोने की बहुत ही धीमी आवाज सुनाई दी। अब उल्लू सीधा खड़ा हो गया। वह बतख से बोला, आपका राजा बेटा इस कुएं में गिर गया है। ठहरो, मैं अभी उसे निकालने की तरकीब सोचता हूँ। इतना कहकर उल्लू ने अपना बैग खोला और एक लंबी रस्सी निकालकर उसे कुएं में लटकाने लगा। जासूस साहब, राजा बेटा इतना छोटा है कि रस्सी पकड़कर चढ़ नहीं सकेगा, बतख बोली। जासूस उल्लू ने कुछ देर सोचा, फिर वह लपक कर बतख के बाथरूम में घुस गया और पानी से भरी बाल्टी लेकर लौटा। वह बाल्टी कुएं में उल्टने ही वाला था कि बतख ने अपनी चोंच से बाल्टी खींच ली। कैसे जासूस हैं आप? बाल्टी का पानी कुएं में डालेंगे तो मेरे बेटे के ऊपर इतनी ऊंचाई से पानी की धार गिरेगी, इससे उसे चोट लगेगी।
वह मर भी सकता है। बतख ने नाराजगी से कहा। जासूस उल्लू फिर सोच में पड़ गया। तभी उसकी नजर बतख के घर में लगे नल और वहीं पर पड़ा लंबे पाइप पर पड़ी। वह दौड़कर पाइप ले आया। उसने पाइप का एक सिरा कुएं में लटकाया, फिर दूसरे सिरे को नल में फिट करके नल चालू कर दिया। बतख के घर में एक बहुत बड़ी टंकी थी। नल के जरिए उसका पानी धीरे धीरे कुएं में जाने लगा। इससे कुआं भरने लगा। बतख को उल्लू की यह तरकीब पसंद आई। आधे घंटे के बाद कुआं लबालब भर गया। फिर राजा बेटा तैरता हुआ ऊपर आ गया। ऊपर आते ही राजा अपनी मम्मी से लिपट गया। बतख खुश हो गई। वहां मौजूद सभी जानवरों ने जासूस उल्लू की बहुत तारीफ की। उल्लू को धन्यवाद देते हुए बतख ने पूछा, जासूस साहब, आपकी फीस कितनी हुई? सिर्फ 500 रुपये, उल्लू ने कहा। फिर बतख ने खुफी खुफी जासूस उल्लू को 500 रुपये का एक नोट थमा दिया। तो दोस्तों, इससे आपने क्या सीखा? इससे बहुत बड़ी सीख हुई। ये बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरित कहानी है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और ही कहानी लेकर हम अपने चैनल पर आते रहे हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें।